आपकी मुस्कुराहट ये बता रही है कि ऑल इज वेल, जबकि एयरपोर्ट पर कांग्रेस के विधायक एकजुट होकर कर्नाटका की तरफ उड़ान पकड़ने वाले। देखिए, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला राजनीतिक दल है। हमारे दोनों प्रत्याशी पहले डिक्लेयर हुए हैं और तीसरा प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। लेकिन एक बात समझने की है देश की राजनीति में कि जिस प्रकार से कांग्रेस से, राहुल गांधी से, उनके नेता, उनके जनप्रतिनिधि और उनके कार्यकर्ताओं का जो मोह भंग हो रहा है, तो ये अंतरात्मा की आवाज़ है। शिफ्टिंग करने से क्या होगा? अरे अंतरात्मा की आवाज़ तो देश के लिए शिफ्ट हो चुकी है, सनातन के लिए शिफ्ट हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में लोग देश के अंदर काम करना चाहते हैं। ये अंतरात्मा की आवाज़ शिफ्ट हो चुकी है। तो लोगों के शिफ्ट करने से नहीं होगा, ये अंतरात्मा की आवाज़ है। डेमोक्रेसी में जिसको जो अच्छा लगेगा वो उस काम को करेगा, जिसको ये अधिकार है। इसलिए कांग्रेस हमेशा से दबाव की, छल कपट की राजनीति करती आई है, झूठ बोलने की राजनीति वो हमेशा से करते आए हैं। इसलिए राज्यसभा के चुनाव में भी तीसरा प्रत्याशी जो आज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो प्रत्याशी महेश केवट, एक केवट समाज का, माझी समाज के कार्यकर्ता को उतारा है, हम इस चुनाव में भी सफलता प्राप्त करेंगे। शर्मा जी, आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, मैं ब्रजेश बोल रहा हूँ, आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, और मगर जिस तरीके से ये जो 10 वोट आप सामने वाले से लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये क्रॉस वोटिंग को डेमोक्रेसी के लिए या लोकतंत्र के लिए आप अच्छा मानते हैं? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि इस पर कभी कोई ऐसा न करता है और न कोई कर सकता। आप बताइए, आपको कोई दबाव डाल करके ये कुछ करा सकता है क्या? मुझे कोई कर सकता है? कोई नहीं करता है जी। लेकिन मेरे मन के अंतरात्मा में क्या है, उसको कोई रोकना चाहता है तो नहीं रुकता है आदमी। और जो ये जो लोकतांत्रिक अधिकार है किसी विधायक का, किसी सांसद का, ये उसकी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ है। इसलिए ये तो केवल कांग्रेस इस प्रकार की बातें करने का प्रयास करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अब आज बंगाल का आप देखिए, बंगाल के अंदर क्या क्या सांसदों ने क्या कहा है। आज हम मीडिया के अंदर देखिए, सांसद कह रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया बंगाल, राजनीतिक भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया। किस प्रकार से सनातन को प्रभावित किया है, सनातन को, और किस प्रकार से उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की। अब वही सांसद या वही विधायक, उनको लगता है कि हमें देश के लिए कुछ करना है तो हमें एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जाना है। तो ये अंतरात्मा की आवाज़ होती है, किसी के दबाव से नहीं होता, किसी के खरीदने से कोई नहीं खरीदा जाता। इसलिए ये तो कहने वाले लोग हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आपको क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश में वो अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करेंगे और भाजपा में विश्वास है हम जीतेंगे। बीडी भाई, मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक ऐसी किस अंतरात्मा की आवाज़ उनकी जाग जाएगी कि वे अपनी पार्टी को की लाइन छोड़ के बीजेपी को वोट करेंगे? ऐसी कौन सी अंतरात्मा की आवाज़ आपने उनकी जगा दी है? हम कहाँ कह रहे हैं ऐसा? हमने ना ऐसा कहा, ना हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं। लालच देने के आरोप तो लगे रहे हैं कि लालच दिया जा रहा है। न इस प्रकार के कोई प्रयास कर रहा है, लेकिन मत देने का अधिकार, डेमोक्रेसी में चुनाव लड़ने का अधिकार व्यक्तियों को है, मत देने का अधिकार व्यक्तियों को है। अब व्यक्ति मत कहाँ देता है तो ये कोई ना मैं रोक सकता, ना आप रोक सकते, ना कोई रोक सकता। ये तो डेमोक्रेसी है। आप दावा कर रहे हैं कि पार्टी की तरफ से किसी भी कांग्रेस के विधायक को कोई प्रलोभन नहीं दिया जा रहा, आप ये दावा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। भाजपा कभी इस दिशा में ना जाती है, ना भारतीय जनता पार्टी का इतिहास। कांग्रेस तो कह रही है कि 10-10 करोड़ के ऑफर आ गए, जमीन पर संघर्ष करते हैं, 10-10 करोड़ के ऑफर आ गए। बिल्कुल। ये जो इस प्रकार के कांग्रेस की, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, कांग्रेस यही करती रही है, तो उनको यही लगता है। ऐसा नहीं है। अरे अपने विधायकों को आप बात करिए ना भैया। देखिए, मनुष्य जो है, मनुष्य को कोई ऐसे प्रभावित कोई नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। अब किसी के मन की अंतरात्मा की आवाज़ यह है कि मुझे ये करना है, तो उसको कौन रोकेगा?
इसी अंतरात्मा की आवाज पर 2020 में सरकार बदल गई थी वीडी भाई साहब। 2020 सरकार क्यों बदली थी? अब उसके परिप्रेक्ष्य में उसके ब्रिजेश जी तो उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं ज्ञानेंद्र जी की सरकार क्यों बदली थी। मध्य प्रदेश दुरावस्था के दौर में जा रहा था, मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सरकार बदली थी और मध्य प्रदेश बचा। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में आकंठ मध्य प्रदेश डूब गया था, दुरावस्था का दौर था, इसलिए सरकार बदली थी, इसलिए अंतरात्मा की आवाज जागृत हुई थी। अब आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्ट कर रहे हैं, एक पॉलिटिशियन के तौर पे आप इसको किस रूप में देखते हैं, क्या है ये? मैं ऐसा मानता हूं कि वो उनकी पार्टी की अपनी व्यवस्था है और हर कोई अपनी व्यवस्था के अनुसार लोग अपने प्रबंधन करते हैं, वो करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा प्रत्याशी उतारा है। हमें विश्वास है कि डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारे हेमंत खंडेलवाल जी प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तीसरे प्रत्याशी को जो आशीर्वाद दिया है, हम जरूर इस तीसरे प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा के चुनाव में भी विजय हासिल करें। सांसद जी, ये बहुत अच्छा विश्वास है, अगर आप विश्वास जता रहे हैं। एक सवाल और बस मैं आपसे लेना चाहूंगा कि सनातन की आपने बात कही, आपने लोकतंत्र की बात की, आपने देश के विकास की बात कही, तो सनातन प्रेम तो कांग्रेस के विधायक भी दिखाते रहे हैं राम मंदिर को लेकर। कभी कुछ विधायकों ने कुछ कहा, लेकिन कुछ विधायकों ने सपोर्ट भी किया। तो बीजेपी भी अगर वो पिच तैयार कर रही है तो बीजेपी अलग क्या करेगी? मतलब मैं समझना ये चाह रहा हूं कि जो विधायक अभी 62 एकजुट नजर आ रहे हैं, आप अगर अपने कैंडिडेट को जिता पाएंगे तो बगैर कांग्रेस के सपोर्ट के तो संभव ही नहीं है ना जिताना। नहीं, मैंने आपको ये कहा कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। चुनाव में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है और वोट देने का जो इंटाइटल है उनको वोट देने का अधिकार है। अब कोई वोट देने वाला व्यक्ति माना कि मैं हूं, तो मुझे मेरी अंतरात्मा की आवाज कहती है कि मुझे ये करना है जी, तो उसको कौन रोकेगा? और निर्मला सप्रे जी के बारे में कोई नहीं रोक सकता। निर्मला सप्रे जी अपनी तरफ इसीलिए इसमें देखिए, मैं कह रहा हूं कोई भी दबाव के साथ कभी न कोई कर पाया है ना करता है, लेकिन प्रोसेस है और प्रोसेस में मुझे विश्वास है, मैं ऐसा मानता हूं, हमें विश्वास है कि हम इस चुनाव में विजयश्री हासिल करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।